otherwise sometimes the pattern has been modified. So this is the most important, but other topics are equally important, so do not miss anything. So we already did talk about the Bayes theorem. So कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही कुछ क्वेश्चंस हैं 13.3। check out sixth question over here. There are 3 coins. One is two-headed coin. ये कॉइन है, ये हेड, इसकी बैक साइड को मैं ऐसे दिखा देता हूं। Another one is biased coin. Biased माने there is some cheating which is involved. और वो कैसे कि comes up head 75% of the time. इसकी बैक साइड पे टेल है, बट हेड जो है वो 75 टाइम्स आ रहा है और टेल हो गया 25 टाइम्स। एंड द थर्ड वन जो कॉइन है दैट इज अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब सिंपली यहां हेड है और यहां टेल है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स। तो आपको ये गिवन है, इट शोज हेड। तो गिवन को हम हमेशा पहले ऐसे लिख लेते हैं ना, ए इवेंट कहते हुए कि इट shows head. What is the probability? ये define करवाएगा how many events. What is the probability? It was two-headed coin. तो E1 मैंने ले लिया, it was a two-headed coin. Of course, there will be two different more events. E3 क्या हो गया? It is a biased coin and E3 हो गया, it is unbiased coin. तो एक तो क्वेश्चन को देखते ही हमें ये आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। और अब हमें निकालना क्या है? बेस थ्योरम से सोचिए, टू हेडेड कॉइन, इवन गिवन क्या है? हेड आया था, E1 बाय ए आपको निकालना है। और यूजिंग बेस थ्योरम वी नो इट्स फार्मूला। वो क्या होता है? P of E1 P of A by E1 over P of E1 P of A by E1 और प्लस इसी तरह से आपका E2 वाली टर्म आ जाएगी सिमेट्रिकल। वेयर इन RHS की प्रोबेबिलिटी की सारे वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में गिवन है कहीं ना कहीं, या लॉजिकली मुझे पता है। तो वो क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। There are 4 probabilities which are involved: P of E1, P of E2, A over E1, P of A over E2. So let's check out. What is P of E1? ओ सॉरी, वो तो लिखना भूल गया, P of E3 भी तो है आपकी बार, वो भी आएगा ना, P of A by E3। P of E3, आई थॉट के यहाँ 2 इवेंट है, नोटिस नहीं करा, ये E3 भी आएगा। So this is the actual formula. Anyone, what is P of E1? So 1/3. It's simple. E1 मतलब पहला ये आए या ये आए या ये आए, each will be having equal probabilities 1/3. A by E1, E1 हो गया मतलब टू हेडेड कॉइन आ गया, इस पे मेरा फोकस अब शिफ्ट हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। तो टू हेडेड कॉइन अब आ चुका है, ये आ चुका है। अब इसमें से मैं किसकी क्वालिटी चाहता हूं? ए, माने इट शोज हेड। चेक करिए, व्हाट इज द आंसर? 1.
दोनों फेसेस पर हेड है, तो इट इज अ श्योर इवेंट। नेक्स्ट, A/E2 को सोचते हैं। E2 हो गया, मतलब बायस्ड वाला कॉइन आया। बायस्ड कॉइन में हम क्या चाहते हैं? इट शोज हेड। व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस वाले बायस्ड में 75% दी है। 75% का मतलब 3/4। और थर्डली, A/E3। E3 का मतलब अनबायस्ड वाला कॉइन आया, और अनबायस्ड में मैं क्या चाहता हूं? इट शोज हेड। तो अनबायस्ड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। सो वंस आई हैव ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, फॉर्मूला मुझे गिवन है, अब ये पता ही है इनफैक्ट, आप इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे एंड सिंप्लीफाई। चेक आउट दिस क्वेश्चन, होमवर्क में ही दिया था ये। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, 6,000 truck drivers. The probability of an accidents are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insured persons meet with an accident. तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हमें गिवन क्या है। पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, तो ए आ गया, पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो आप चेक करिए, तीन केसेस क्लियर हो रहे हैं। इवन पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, उसी ऑर्डर में ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट इज अ कार ड्राइवर, एंड द थर्ड वन इट इज अ ट्रक ड्राइवर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पता चला था, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। गिवन आपको एक कंडीशन थी, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, बेस थ्योरम से डराइव होकर इस तरह से आने वाला है। नीचे वही तीनों टर्म्स आ जाएंगी। एक बार और बता रहा हूं, उसके नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट राइट डाउन द कंप्लीट फार्मूला, बिकॉज दैट इज नाउ वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू राइट। और थर्ड वन E3 वाला केस लिख दिया, A/E3। अब आप सोचिए, बस RHS की सारी प्रोबेबिलिटीज मुझे पता है। These are priori probabilities which are already known to me. तो P of E1, P of E2, P of E3। फिर बात करेंगे P of A/E1, P of A/E2 and P of A/E3। What is P of E1? E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर होना। यहाँ एक्सीडेंट का देखो कोई रोल नहीं है E1, E2, E3 में, प्लीज ध्यान से समझिए, वो बाद में आई है एक्सीडेंट होने की बात। E1 स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर 2000 है, बट याद रखिए टोटल पर्सन कितने थे? 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 अपॉन 12,000। 1000 से 1000 आप कैंसल
बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये वैल्यू 4000 अपॉन 12,000 एंड 6000 अपॉन 12,000। फर्दर ए बाय ई वन हो गया स्कूटर ड्राइवर, और उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हो जाए। ऑर्डर में ही लिखे थे ये आपको यहाँ, तो वैसे भी एक ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन के बाद यू कैन जस्ट राइट इट, दैट आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर। Substitute all the values in the formula as mentioned। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ 1000 से 1000 जैसे ना ये कैंसिल कर देना, बट 4/12, 6/12, 2/12 रहने देना, एलसीएम सेम आ जाएगा। स्टूडेंट सबमिटेड द सॉल्यूशन टू दिस, और उसमें गलती क्या करी, P ऑफ E1 लिख दिया 2000, और ऐसे ही P ऑफ E2 4000 एंड सो ऑन। चेक इट आउट, आंसर जो फाइनल आने वाला है वो मैच करेगा, क्योंकि सभी में से 12,000 कॉमन, वो जो था ऊपर नीचे से वो वैसे हटा दिया, तो आंसर तो मैच कर सकता है। बट डू रिमेंबर, आप प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, इट इज अ रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 to 1। तो यहीं पर एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में गलती हो गई है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चेक दिस आउट। हम्म। A factory has two machines, A and B. Past record shows machine A produced 60% of the output, and machine B produced 40% of the outcome. Further, 2% of items produced by machine A and 1% by machine B were defective. All the items are put into one stockpile, and then one item is chosen at random from this, and it is found to be defective. So look at the way I am speaking, ये मेन है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, जो फाउंड हुआ वो मेरा गिवन चीज हो गई। तो ए क्या है, आइटम फाउंड टू बी डिफेक्टिव। What is the probability that it was produced by machine B? तो ऑब्वियसली दो ही केसेस बनेंगे कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए E2 हो गया, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और हमसे क्या पूछा है, सेकंड मशीन से प्रोड्यूस, बी से प्रोड्यूस हो, गिवन इट इज अ डिफेक्टिव आइटम। अनदर थिंग टू नोट, अगर आपको लगे ये इस ए और इस ए से कोई कंफ्यूजन है, यू चूज दिस एस ए सी, एक्स, वाई, वट एवर अनदर वेरिएबल नेम, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस अब इसमें अगर आप टर्म्स की बात करें तो जो डराइव होगा फार्मूला, आई एम नॉट राइटिंग दैट, वो तो बेस थ्योरम से आप इजीली लिख सकते हैं।
अब सोचिए आपके पास ये चार चीजें डायरेक्ट गिवन है। P ऑफ E1, E1 का मतलब आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, सिंपली 60/100, 40/100, ये रहा। A/E1, E1 हो गया अब की बार, ए से प्रोड्यूस हुआ और वो डिफेक्टिव हो, वो सिंपली दिया था 2%, एंड ये दिया है आपका 1%। इन द लास्ट क्लास रिकॉल आई ऑलरेडी डिस्कस, किस कुछ डाउट्स इस तरह के आते थे ना कि भाई P ऑफ A/E1 है, तो हम कह रहे हैं 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, तो 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड कि ये होना चाहिए, राइट। बट दिस हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लैंग्वेज इवन अगर आपको थोड़ा सा डिसेप्टिव लग भी रहा हो, ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली टू दिस 2%, एंड दैट इज नॉट ऑफ दैट 60%। Use Bayes theorem, derive the formula and substitute all the values. You will get your required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं वेरी सिमिलर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसके साथ रिलेशन या क्या चीज डिफरेंट है। अच्छा वो अभी नहीं आया, वो बाद में मैंने ले लिया होगा। एनीवे आप इस क्वेश्चन को देखिए। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। Two groups are competing for the position of board of directors of a corporation. The probabilities that first and second groups will win zero point 0.6 and 0.4. E1 E2 और फिर समझ आ जाएगा कैसे ले रहे हैं। Further, if the group 1 wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 by the second group. Find the probability that a new product introduced and it was done by the second group. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये चीज अब आपको गिवन है। लैंग्वेज से ध्यान से समझिए। तो आपके पास एक इवेंट ए क्या हो गया है, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। सिर्फ करेक्ट आंसर की स्टेटमेंट लिखने से नहीं बनेगी बात, ये याद रखिए, बिकॉज इवेंट्स को प्रॉपर डिफाइन करना, ये इस तरह से बोर्ड में इन सभी स्टेप्स के लिखने के इसके मार्क्स होते हैं। तो E1 आपके पास क्या हो गया कि ग्रुप 1 was selected for the position of that board of director, ग्रुप 1, और फिर आ गया ग्रुप 2 was selected। तो आप चेक करिए आपको क्या निकालना होगा, सेकंड ग्रुप से वो आया और उसका न्यू प्रोड्यूस उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। रेस्ट इज वेरी सिंपल, P ऑफ E1 E2 फार्मूला आई एम अज्यूमिंग अब आप बहुत क्विकली और इजीली डराइव कर लेंगे, और इट्स अ सिंपल आइडेंटिफिकेशन। दिस इज 0.6, 0.4, फिर 0.7 and 0.3. They are all given in a specific order only. मेन तो यही पहचान बनाने वाली बात थी ना कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है,
चेक इट आउट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या समझ आ रहा है। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3, or 4, she tosses a coin once and then notes whether she got the head or the number tail. तो कंडीशन क्लियर है कि क्या बताया गया है। अब फर्दर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या लिखी है। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, दिस इज गिवन। गिवन को मैं लूंगा इवेंट ए, दैट शी ऑब्टेन्ड exactly 1 head. What is the probability? What is the probability that she threw 1, 2, 3, 4? इससे मेरे इवेंट्स पता चल जाएंगे। इवन क्या हो गया, she threw 1, 2, 3 और 4। और ये क्या हो गया, she threw 5 और 6। एक तो लैंग्वेज से ये देख लीजिए कि 3 चीजें हमारे पास इवेंट्स हम लेंगे, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड पी ऑफ even, she threw 1, 2, 3, 4, given she obtained exactly 1 head। इस थ्योरम से फार्मूला डराइव हो गया। अब इसमें ये हमें गिवन है सब कुछ, या सोचना होगा व्हाट इज पी ऑफ E1, पी ऑफ E2, ए बाय E1 एंड ए बाय E2। एक बार पहले व्हाट इज पी ऑफ E1, एनीवन? ये तो सिंपल है, 10th क्लास का सिंपल चीज है। पी ऑफ E1 क्या होगा? ओके, 1/2। ओके, चलिए और बाकी भी सोचिए। 1/3। ओके, चेक करिए E1 का मतलब क्या है। शी थ्रू 1, 2, 3 और 4। 4 केसेस आउट ऑफ कोई भी 6 नंबर आ सकते थे, दैट इज 2/3। और E2 का मतलब अब तो क्लियर है। E2 क्या हो जाएगा? E2, शी थ्रू 5 और 6। 2 केसेस फेवर कर गए आउट ऑफ 6, विच इज 1/3। तो शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, इसका कोई रोल नहीं था while I am thinking of P of E1 and E2। Please be sure about this। अब मेन चीज आती है जो हम बात करेंगे, P of A by E1। A by E1 में अलग से अब इसको करके दिखाता हूं। P of A by E1, इसका मतलब क्या है? ये हो गया, गिवन है E1, शी थ्रू 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 में उसने क्या करा था?
शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर हेड और टेल कम। तो अब इसने कॉइन को एक ही बार टॉस करा है। कॉइन टॉस्ड वंस। तो वंस टॉस करने में क्या केस आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा? और हमें क्या चाहिए? Probability that she obtained exactly one head. Isn't it half? हेड आएगा या टेल आएगा? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब मेन अफेक्ट यहां से पता चलेगा, पी ऑफ ए बाय E2। बहुत ध्यान से सोचिए, फिर 10th क्लास का या 9th का कंसेप्ट है। E2 हो गया, अब ये गिवन है, E2 गिवन है, मतलब C3 5 और 6। अब क्या बताया था? अगर 5 और 6 आता, शी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स। एक बार जरा 3 बार कॉइन को टॉस करवाना, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करा, क्या क्या केसेस आएंगे? 4 टाइम हेड आएगा, पहला केस ये, और ऐसे ये, और फिर इनके आगे HH HT TH TT, again HH HT TH TT. So that would be the sample space in this case. और अब हम इसमें से क्या चाहते हैं? ये A, what is the probability that she obtain exactly one head? इनमें से वन हेड मुझे यहां दिख रहा है, यहां और यहां। सो 3 केसेस फेवर कर गए आउट ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स। मेन सिर्फ ये सोचना है, उसके बाद तो बेस थ्योरम से आप फार्मूला बना लेंगे एंड यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है कृष्ण, बिल्कुल ठीक। बाकियों का थोड़ा सा कुछ ने सही भी किया, कुछ की मिस्टेक हुई है, बट आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर। जिन्होंने आर जब जैसे 1/52 या क्रिश्चियन पहले 1/100। अच्छा, ये तो पिछली प्रॉब्लम का था, सॉरी वो मिस कर दिया मैंने। यस, हाफ, 2/3। राइट राइट, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बहुत ध्यान से इसे देख लीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क, और चैट बॉक्स में इफ इट इज क्लियर, वाई और एम। ओके कृष्ण, भव्य, आदित्य, तन्मय, नारंग, प्रतीक्षा, यशराज, देवीशा, वंशिका, रजनीश, ईशा, उपासना, आर्यन, ढुल, आर्जव, ऋतिक। ओके। This was the question I was actually wanted to take earlier. A very simple question, बट जो पीछे क्वेश्चन करा था वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस वाला, उससे लिंक या उससे डिफरेंस क्या है? प्लीज आइडेंटिफाई। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स।
यस, समझ आया कैसे होगा ये क्वेश्चन। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन ही आज ये मैं लूंगा। ओके, वेल ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आर्यन है, इसमें भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मशीन का जितना भी टाइम बताया हो उसी हिसाब से हमें डील करना होगा, जितना भी टाइम है। बट द ओनली डिफरेंस इज डिफेक्टिव टर्म क्वेश्चन में ना ऊपर ही दे दिया है, तो इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, नॉर्मली वो बाद में दिया होता था, तो इंटरचेंज कर दी गई हैं चीजें। किस तरह से, वो आप यहां समझिए। एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, E1 E2 E3, और ए आपको गिवन क्या है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो ये मेरे पास गिवन है। सो डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, और E1 मैन्युफैक्चर बाय ए बी सी एंड सो ऑन, ऐसे कर लेंगे हम। मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए बी एंड सी, what is the probability it was produced by A? तो P of क्या निकालना है, E1 by A। तो फॉर्मूला तो चलो इसका डराइव हो गया। अब हम सोचते हैं व्हाट इज P of E1, E2 and E3। Similarly, P of A by E1, A by E2 and P of A by E3। What is P of E1? ओके, ठीक है हर्षव, आप चेक करिए। नॉर्मली देखो, मैं आपको क्यों बताना चाहता था इस क्वेश्चन को अलग से। होता क्या, ऑर्डर में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सीधा के भाई जो जो पहले नंबर पे लिखा है 1/100, 5/100, 7/100, और अगले वाली चीजें होंगी वो 50/100, 30/100 एंड 20/100। एक रटने वाला स्टाइल हो जाता है कि चलो ऐसे ऑर्डर में लिया, फॉर्मूला कुछ भी लिखा, वैल्यूज पुट कर दी, this into this plus this into this plus this into this, you will get the correct answer। बट बेसिक कंसेप्ट ही आपका गलत हो गया, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू उल्टा लिख दिया है। डिफेक्टिव होना वाला केस तो यहां आया है, तो इसका मतलब ये रिवर्स लिख दिया था, ये रिवर्स लिख दिया था। सो करेक्ट क्या होगा, P ऑफ E1, जहां डिफेक्टिव की कोई बात ही नहीं है, P ऑफ E2 एंड P ऑफ E3, and similarly you can now write P of A by E1। आई एम श्योर कईयों को ये चीज बहुत बेसिक लग रही होगी कि ये तो ऑब्वियस था, कुछ इसमें नई चीज नहीं बताई है। बट बिलीव मी, जब पेपर चेक करते हैं हम बोर्ड के, तब ऐसे सरप्राइज हमारे सामने आते हैं, एंड इवन दैट टू फ्रॉम अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो शायद कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर आंसर तो सही निकाल देंगे, बट कॉमन यही प्रेजेंटेशन में समझने में गलती कर दिया। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो आज मुझे लेना था। नेक्स्ट विल बी मीटिंग आफ्टर 3rd of January। नाउ यू हैव योर विंटर ब्रेक, 4 days हैं आपके पास। सो ऑफ कोर्स यू माइट बी हैविंग योर क्लासेस या जो भी कुछ रहेगा, बट थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, बट प्लीज डू नॉट मूव आउट ऑफ द होम, बी सेफ। God bless you all. Wish you a very, very prosperous and happy new year. Thank you, and you can leave now. Thank you, sir. Okay, Thank you, thank sir. you.
Yeah, Thank you thank so you. much. Thank you. Aryan, yeah, Orion, Ravi, Ritik, please leave the class. Orion and Ravi, leave the class.